यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे नायब सैनी जी के नेतृत्व में और सिरसा का जो घटक है हमारा एनडीए के गोपाल कांडा जी उसके हिस्सेदार हैं। उनके सहयोग से हमने सिरसा में, आप लोगों ने देखा, पिछले गठबंधन के तहत तीसरे इंजन की सरकार बनाई, जिसमें हमने लोगों से वादा किया था कि हम सबका साथ, क्योंकि हमारी पार्टी का मिशन ही था कि सबका साथ सबका विकास। तो 32 वार्डों का एक साल का जो लेखा जोखा हमने आपको बताया और मैं अब आपको उसमें विस्तार से एक एक वार्ड के जो 32 के 32 वार्ड कार्य किए हैं उसके बारे में जानकारी दे दें। नगर परिषद सिरसा में मेरे 1 वर्ष के उपरांत कार्यकाल के दौरान मेरे द्वारा निम्नलिखित विकास कार्य जो करवाए गए हैं, सभी 32 वार्डों में लगभग 187 विकास कार्यों का 40 करोड़ 66 लाख के खर्च किए गए हैं। लगभग 40 करोड़ 66 लाख खर्च किए गए हैं। लगभग 8 करोड़ 24 रुपए के विकास कार्यों के टेंडर अभी हमारे प्रोग्रेस में हैं, नए इन 40 से अलग। और सभी 32 वार्डों के पार्षदों को उनके वार्डों में कराए गए विकास कार्यों की सूची उपलब्ध करा दी गई है। विस्तृत रिपोर्ट संबंधित वार्ड पार्षद द्वारा बताई जा सकती है। शहर में कॉमन कार्य जैसे पार्कों का रेनोवेशन, स्ट्रीट लाइट, ट्यूबवेल लगाना, शहर की मुख्य सड़कों की रिपेयर का कार्य, जिसमें स्ट्रॉन्ग वाटर की लाइन डाली थी, जिसमें अंबेडकर चौक से परशुराम चौक तक जनता भवन रोड आदि रोड शामिल हैं, जिनकी रिपेयरिंग कराई गई। इसके अतिरिक्त स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन डालते समय जहां जहां से सड़कों का तोड़ा गया है उसकी रिपेयर के लिए लगभग 25 करोड़ का एस्टीमेट तैयार करके निदेशालय में भिजवाए गए हैं, जिसमें ITI चौक से शिव चौक से कबीर चौक, वाल्मीकि चौक व शिव चौक सड़क आदि का शामिल हैं। मेला ग्राउंड स्थित चौधरी देवीलाल मॉडल टाउनशिप का विकास कार्य जैसे 4 दीवारी पार्कों का निर्माण, सीवरेज व वाटर लाइन उसमें डलवाने का कार्य प्रगति पर है और चल रहा है। जनहित के दृष्टिगत शहर में 4 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है तथा 5 नए सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा तथा जो शौचालय बने हुए हैं उसमें सफाई व्यवस्था दुरुस्त की गई है। सिरसा शहर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक कराने हेतु SBM एक्टिविटी के तहत टेंडर लगाया जाएगा। ऑटो मार्केट सिरसा की नई सड़कों का निर्माण जल्दी ही करवाया जाएगा। शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के लिए कार्य प्रगति पर है। नगर परिषद सिरसा के नए भवन निर्माण की DPR निर्देशालय से भिजवाई जा चुकी है। जैसे ही सरकार से स्वीकृति प्रदान होगी, नए भवन निर्माण के कार्य का निविदा के माध्यम से शुरू करवा दिया जाएगा, टेंडर के माध्यम से। सिरसा शहर में ब्यूटिफिकेशन के लिए निम्नलिखित कार्य जैसे चौकों का सौंदर्यीकरण, पार्कों का सौंदर्यीकरण, सिरसा शहर के मुख्य प्रवेश द्वार स्वागत द्वार निर्माण कराया जाएगा, जिसमें रानिया रोड, हिसार रोड, बरनाला रोड, डब्बामाली रोड, बेगू रोड शामिल है। शहर में विभिन्न कार्यों पर 3D वॉल पेंटिंग का कार्य करवाया जाएगा। डब्बामाली रोड से बाईपास से ITI चौक तक साइकिल ट्रैक का निर्माण करवाया जाएगा। सिविल अस्पताल रोड पर स्थित ग्रीन बेल्ट का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। ये मुख्य आने वाले टारगेट है। हाँ जी,
चेयरमैन साहब, 32 वार्डों का जिक्र किया है हाँ। आपने। सभी 32 वार्डों के अंदर विकास कार्य करवाए हैं, चाहे सड़कों की बात करें। लेकिन जो पार्षद हैं वो आरोप लगाते हैं कि केवल जो आपसे समर्थित जो पार्षद हैं सिर्फ उनका काम हो रहा है, बाकियों का नहीं हो रहा। ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने शिकायत भी की है और आरोप भी लगाया है आप पर। ऐसा नहीं है। आपने प्रधान जी आपके सामने अपने बयान दे ही रहे हैं। उसके अलावा यहाँ हमारा ईओ है, अपने एक्शन साहब हैं, जेईएमई है, और ऐसा कोई वार्ड नहीं। ये तो आप पक्ष के वार्ड की बात कर रहे हैं। अपने विपक्ष का भी कोई, कांग्रेस का एक भी पार्षद ये नहीं कह सकता भी हमारे नगर परिषद के चेयरमैन ने मेरे साथ भेदभाव किया है या मेरा टेंडर नहीं। इनमें 32 के 32 वार्डों में बाकायदा 7-8 ऐसे वार्ड थे जो पिछले दिनों आप लोगों ने जिक्र भी किया था कि आपने टेंडर रुकवा दिए। मैंने टेंडर ओपन होने से पहले इसीलिए रुकवाए थे। उसमें 7-8 वार्ड ऐसे थे जिनके एक एक भी टेंडर नहीं था, और उनके टेंडर हमने बुला करके जेई को भेजा, स्पेशल फ़ोन करके एमसी से बात की भी आप अपने सड़कें, गली जो भी आप बनवाना चाहते हैं आप इससे एस्टिमेट दें ताकि आपका भी टेंडर उसमें शामिल किया जा सके। रही बात 2-3 वार्ड ऐसे हैं जो अनअप्रूव्ड एरिया के हैं। 23 वार्ड है बलविंदर जैजा कॉलोनी का, जोगिंदर सिंह का, जो अनअप्रूव्ड एरिया है उनकी भी हमने प्रोग्रेस के लिए जितनी भी वो जो पिछली बार भी अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में 34 की लिस्ट गई थी, 32 पास हो गई थी। अब भी 2-3-4 जो बस्तियां ऐसी है जहाँ अनअप्रूव्ड है उनको भी अप्रूव्ड कराने के लिए सरकार को लेटर लिखा जा चुका है। और मैं खुद मिल के आया हूँ परसों सीएम साहब से भी, और हमारे जो मिनिस्टर हैं उनसे भी मिले हैं। स्टाफ की कमी की वजह से भी थोड़ा दिक्कत आ रही है, उसका भी पूरा होगा। सर, जो आप ये बात कह रहे हैं इसका मतलब है जो पार्षद आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है? वो बेबुनियाद है। आप देखोगे धरातल पर मेरे ख्याल में तो कोई ऐसा है नहीं। अगर कोई किसी की पर्सनल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 100 के 100 तो आप देखोगे खुश हो ही नहीं सकते। और लेकिन जिनका भी जिक्र लगाते हैं उनका पहले भी मैंने आपसे जिक्र करा था। वाइस चेयरमैन के लिए गुटबाजी तो हो सकती है, लेकिन काम के लिए, विकास के लिए मेरी तरफ से कोई गुटबाजी नहीं है। और मैं हर किसी भी वार्ड का मैंने कभी ना पार्टी देखी है, ना जाति देखी है, ना वार्ड SC BC या कुछ नहीं देखा मैंने। क्योंकि मैंने, आप लोगों ने देखा 3 महीने बाद ही MP MLA के चुनाव के बाद में मुझे मौका मिला, और NDA के जो साझे उम्मीदवार के तौर पे मैंने चुनाव लड़ा था। उसके अंदर आप लोगों ने देखा ऐसा कोई वार्ड नहीं था मैं जिसमें मेरी जीत ना हुई। 12,380 वोटों से मेरी जीत हुई और एक बड़ी जीत थी, और ऐसा कोई वार्ड नहीं था। तो मेरे मन में उसी दिन से था कि मैं ऐसा कोई वार्ड नहीं रहने दूंगा जिसमें विकास ना हो। चाहे MC पक्ष का विपक्ष का, हमने बराबर काम करना है। सर, ये करप्शन का भी आरोप लगता है। -40% तक का टेंडर छूट रहे हैं, तो उसमें करप्शन का बड़ा आरोप लगाते हैं। ठेकेदार है वो कहते हैं हमसे पैसे लेते हैं लेकिन हमारे काम नहीं होते हैं, ऑन रिकॉर्ड की बात बोलते हैं। ये चाहे ये पब्लिक हेल्थ की बात करें, चाहे ये कमेटी के अंडर में आते हैं तो वो बात करें। टेंडर की जहाँ तक करप्शन का जांच करवाई, आरोप पर कोई काम हुआ नहीं? इसकी जांच का तो ऐसा नहीं, ऑनलाइन टेंडर होते हैं, इसमें तो कोई भी बीच में गड़बड़ कर ही नहीं सकता। क्योंकि ऑनलाइन टेंडर का तो कोई किसी भी जगह का ठेकेदार अपना ऑनलाइन टेंडर भर के लेगा। और माइनस की सिस्टम बनाया हुआ है सरकार ने। पिछले दिनों देखो आपने, मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल जी थे, सभी पंचायतों ने कहा भी ये टेंडर व्यवस्था ख़त्म कर दो जी, हमें खुद को अधिकार दो, हम पैसे लगाएंगे। लेकिन पूरी की पूरी हरियाणा की पंचायतें जाने के बाद में भी उनने कहा नहीं, ये पारदर्शिता इसमें ही है कि टेंडर लगाओ और अपना जो भी टेंडर जिसके खुलेगा, जिसके नाम, वो अपना काम करे। इसमें तो ये तो हो सकता है कि आपका जो 50 रुपये का काम जो 40 में कर रहा है, उससे हम खड़े होकर 50 का ही काम ले। अपने काम के प्रति उससे पूरी सतर्कता से अपनी टीम बना के मिनोरिटी कमेटी बनाओ और उसमें चेक कराओ, उसका काम पूरा कराओ। डिफॉल्टर जो ठेकेदार हैं उनको भी दोबारा काम दे दिया जाता है, पहले तो वो डिफॉल्ट करते हैं उनको। नहीं, डिफॉल्टर वाला ऐसा कोई है नहीं। मैटर अगर हुआ तो मैं जांच करा लूँगा, बता दियो कोई। सर, स्टॉर्म वाटर का प्रोजेक्ट शहर के लिए हालांकि फ्यूचर में बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन 2021 में शुरू हुआ, एक 40 करोड़ के आसपास की रकम से शुरू हुआ था, लेकिन उस पर आज
100 करोड़ से ज़्यादा लग चुका है, लेकिन शहर की बदहाली है। हालांकि आप अभी कह रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने कहा है कि उस पर हम काम कर रहे हैं, जो पैचेस लगे हैं उनको ठीक करवा रहे हैं, लेकिन पिछले 6 सालों के अंदर क्या सिर्फ पैचेस का काम होगा, उस पर कंप्लीशन नहीं होगा? उसका टाइम बाउंड है। आप नहीं इसके बारे में जब भी चर्चा करो तो आपने पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये 3 टर्म में इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये 100 करोड़ के लगभग का जो है नहीं कार्य, ये सेकंड फेज में अब चला हुआ है और इसका टर्म कंडीशन 3 साल की है। हमने तो इसको कम कराने के लिए ठेकेदार से भी कहा भी जितना जल्दी से जल्दी कर। पिछली बार भी उसने बड़ी तेज़ी दिखाई, लेकिन हम लाइन नहीं जोड़ पाए। लेकिन आप ये मानोगे कि शहर के अंदर अब की बार बरसात बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन उसके एसटी पंप जो दो थे, एक डब्बावाड़ी रोड का, हिसार रोड का, कि बाद में टूट गया, लेकिन बड़ी स्पीड से काम निकला। जहाँ दिक्कत आई हमें इसकी कंगनपुर रोड की, वहाँ का जो STPC पंप है जो पब्लिक हेल्थ का था, उसकी कैपेसिटी सही नहीं थी। उसके लिए भी हम अब कार्य कर रहे हैं कि मेरे ख्याल में अगली बार आपको जो बरसातें आएगी उसमें पानी की समस्या नहीं होगी। तो कारण ये है कि जो स्ट्रॉन्ग वाटर है। सर, आप ये कह रहे हो कि आप हमें जानकारी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ जी। 2018 में अमृत योजना के तहत इसे शुरू किया गया था, 1 साल का था, 19 तक कंप्लीट होना चाहिए था, और 2021 से 22 में ये दोबारा स्टार्ट हुआ था, सेकंड फेज का प्रोजेक्ट था। उसका अभी तक 3 साल हुए को भी समय हो चुका है। नहीं, अभी भी मैंने जानकारी, आपने एक्सटेंड करवाया है विद एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी। आपने ही, आपके प्रोजेक्ट ने जो पहले अमाउंट थी उससे ज्यादा अमाउंट से दोबारा सैंक्शन हुआ है। ये हमारी नॉलेज में कमी नहीं है। अच्छा, चलो मैं भी दुरुस्त कर लूँगा। मेरे को जानकारी ये मिली थी ठेकेदार से भी आप इसको जल्दी पूरा करो। वो कहेंगे जी हम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी टर्म कंडीशन 3 साल की है, अभी हमारा समय बाकी है। तो सर 3 साल कब तक कंप्लीट होने वाले? ये उसको अब जल्दी लग के कराएंगे। दूसरा आप कह रहे थे भी ये रिपेयरिंग, ये तो टेम्परेरी, पब्लिक को मैं क्या भाई 1.5 साल बाद अगर सड़क बने, ये जिस तरह अभी मार्केट कमेटी का रोड था, ITI रोड पे लोगों को दिक्कतें आ रही थी, उन दिक्कतों को देखते हुए हमने एक्शन साहब से मैंने तो रिक्वेस्ट की थी भी आप पुरानी ईंटें लगा दें जो गड़ी में पटी है, क्योंकि उस पर हम कुछ उसको ठेकेदार को प्लंटी लगा करके वो ईंटें उठाते हैं। वो कहेंगे नहीं, अगर पुरानी लगाएंगे तो फिर रोड़ा मचाएंगे लोग, क्यों बैठेगी ये, क्यों ना हम नई टेंडर कर दें। नई ईंटें जो लगाई जा रही है आप देख रहे हो, और जब इनकी रिपेयरिंग का जो 25 करोड़ के लगभग इसका एस्टिमेट है वो भेजा हुआ है। स्ट्रॉन्ग वाटर की जितनी भी लाइनें दोबारा बनेगी, ये सारी सही होगी। ये ठीक है, लोग आज अव्यवस्थित है, थोड़ा सी दिक्कतें का हमें सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाला समय में ये जो यहाँ का जो फ्लड का पानी था या बरसात का पानी था वो खत्म हो जाएगा। वो दिक्कत नहीं है। काम के लिए 25 करोड़ रुपए का टेंडर हो रहा है। उसका पूरा 25 करोड़ एस्टिमेट भेजा है सैंक्शन के लिए, और ये रोड पैचेज नहीं, वो पूरा रोड बनेंगे दोबारा 25 करोड़ का। स्टाफ की बड़ी कमी है, उसको लेकर उसके लिए अभी मैं मिल के आया हूँ परसों CM साहब से, और मिनिस्टर साहब से भी मिले हैं। और मेन जो यहाँ आप देखोगे 48 पोस्ट नगर परिषद संस्था में वैकेंट है, और जो मेन पोस्ट हैं खास करके EO एक्शन 2 ME की पोस्ट है, एक भी नहीं एडिशन है, इलाहाबाद से एक्शन है, वो एडिशन है डब्बावाड़ी से, यहाँ 2 दिन बैठता है। इसकी समस्या को लेकर मैंने मंत्री जी से भी बात की है, यहाँ मंत्री जी आए थे, जब भी बात कह के गए थे कि आप आओ और इसके बारे में। अब मैंने जो 5-7 मेन पोस्ट है जिनसे कार्य, जैसे EO का है, DMC का है, एक्शन 2 चाहिए, 1 एक्शन चाहिए, और 2 ME की पोस्ट है यहाँ वैकेंट। बिल्डिंग इंस्पेक्टर नहीं है, तो इनके लिए जाके जानकारी दी है, और मुख्यमंत्री जी ने भी सुना, मंत्री जी ने भी सुना है, और ये समस्या जल्दी हल हो जाओ। सर, एक कमेटी के अंदर करप्शन का बड़ा आरोप लगता है। लोग बाहर ये बहुत चर्चा करते हैं कि कोई भी काम है रूटीन में नहीं होगा, लेकिन पैसों से हो जाएगा। क्या कभी समय संज्ञान लिया गया है इस चीज़? मेरी जानकारी में आया तो एक तो मैंने उसकी पूरी खिंचाई करी है, पैसे भी वापस दिलाए, माफ़ी भी मंगवाई है, और ऐसा मेरी तो नज़र में आया नहीं। अगर आपकी निगाह में भी हो तो आप आओ, कोई नहीं, वेलकम। अतिक्रमण को लेकर लगातार अभियान चलेगा, इस तरह ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी दिक्कतें आती हैं बाजारों में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई, करा, लोगों ने सहयोग दिया है, और लोग चाहते हैं अतिक्रमण हटे, लेकिन अब छुट्टियां थोड़ी ज़्यादा थी, उसकी वजह से काम रुका हुआ है, दोबारा चालू करेंगे। और लोगों का सहयोग लेकर के साफ़ सुथरा स्वच्छ सरसा बनाने में हम आपकी भी मदद चाहिए,
और शहर वासियों की भी मदद चाहिए हमें। ठीक है सर।